मतलब थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, उसे टेस्ट पास नहीं होता। तो आपकी नज़र में बेसिक रीज़न क्या है? मेरे पास इतनी मैसेजेस आते हैं, लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और सिर्फ मेरी वीडियोस देख के वो जाते हैं, पास कर लेते हैं। यार कि हमारा पाकिस्तानी ये तो पक्का फेल करेगा या तो गोरा है पास कर देगा, ऐसा होता है कुछ? इफ़ यू आर गुड ड्राइवर, रिगार्डलेस वेदर यू आर ब्लैक, वेदर यू आर एशियन, वेदर यू आर वाइट, they will treat you the same. किसी ने अब किसी इंस्ट्रक्टर के पास आना है, दे कॉल देम, अच्छा मुझे टेस्ट बुक करना है और टेस्ट भी बुक करना है, मुझे ड्राइविंग टेस्ट भी सीखना है आपसे, पर दे से ओके आफ्टर 2 months। सारा प्रेशर इंस्ट्रक्टर्स के ऊपर आ गया। तो इस वक्त इंस्ट्रक्टर्स कम हैं, लर्नर्स ज़्यादा हो गए हैं। क्या आपने उनको पे किया है, आप उनसे पूछेंगे सर अच्छा अगर ये टेस्ट शीट होती तो बताएं कि मेरी वीकनेसेस क्या है या मेरी स्ट्रेंथ क्या है। ताकि मैं लोगों को ये कहता हूँ कि वीज़ा लेना मुश्किल नहीं है, लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है। जी, और वो बात यकीन करें बिल्कुल सही थी। उन्होंने एक बार कहा था कि बेटा आ तो गए हो, पासपोर्ट को छोड़ दो, पहले ड्राइविंग लाइसेंस कर लो। मेजर प्रॉब्लम जो लोगों को आती है नॉर्मली टेस्ट बुक करने के लिए, बिकॉज टेस्ट आर वेरी एक्सपेंसिव। तो अब इतने एक्सपेंसिव टेस्ट को कितनी दफ़ा बंदा बुक कर सकता है? भी आप अगर टेस्ट फेल कर देते हैं तो आपको 10 वर्किंग डेज वेट करना पड़ता है टू रीबुक योर टेस्ट। गवर्नमेंट इसको चेंज करने लगी है फॉर 1 month। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। ऑटोमेटिक काम है। एक तो ये है कि आप सेम रूल्स आप जल्दी सीख लेते हैं, आपको रोड सेंस जल्दी आ जाता है। अच्छा, लोगों में एक तासुर है कि जी हमने मैनुअल लाइसेंस ही लेना है, ये ऐसा क्यों है? इन एवरेज ऑटोमेटिक गाड़ी में बिटवीन 35 to 45 आवर्स लगते हैं ऑटोमेटिक में, मैनुअल में इस अबाउट 50 to 60 आवर्स। तो खौफ लोगों में तब होता है कि जब उनको पता है कि वो गलतियाँ कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मर और मैं हूँ आमिर। यूके में वीज़ा लेने से ज़्यादा मुश्किल जो है ड्राइविंग लाइसेंस है। तो आज हम बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर। आपने टेस्ट कैसे पास करना है, आपने थ्योरी के बाद क्या करना है, प्रैक्टिकल टेस्ट की डेट्स नहीं मिलती हैं, क्यों नहीं मिलती हैं, और अगर मिलती हैं तो कैसे ले सकते हैं, और ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए जो भी टिप्स और जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, पिछले 10 साल से वो लोगों को ड्राइविंग करना सिखा रहे हैं। सो आई एम गोना वेलकम माय गेस्ट मिस्टर फरहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत मैं से? ठीक ठाक हूँ सर, थैंक यू सो मच फरहान भाई, आप इतनी दूर से आए एंड आपने टाइम दिया। अच्छा, बिफोर वी कंटिन्यू फरहान भाई, ज़रा काइंडली अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। जी, जैसा आपने अभी बताया कि मैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ, पिछले 10 साल से ये काम कर रहा हूँ और काफ़ी लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। स्पेशली जो लोकल कम्युनिटी है जो पाकिस्तान से इंडिया से आते हैं उनकी स्पेशली बहुत हेल्प होती है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर ड्यूल लैंग्वेज बोलते हैं तो उसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो काफ़ी अल्लाह का शुक्र है, अच्छा है। और अभी रिसेंटली जो हूँ मैं अब ऑडिट ट्रेनर की तरफ भी मैंने ट्रेनिंग शुरू की है, जो कि ट्रेन पीपल टू बिकम अ ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर। तो कि मतलब आप ड्राइवर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। दैट्स वेरी गुड। सबसे पहला क्वेश्चन कि ड्राइविंग टेस्ट इतना मुश्किल क्यों यहाँ पे? या मुश्किल नहीं है तो लोगों ने मुश्किल बना दिया है? देखें, ड्राइविंग टेस्ट मुश्किल नहीं भी है भी। अच्छा, इसकी रीज़न ये है कि जो लोग अब्रॉड से आते हैं वो पहले से ड्राइव कर रहे होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा बैड हैबिट्स होती हैं, उनकी हैबिट्स को ठीक करने में टाइम लगता है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो लोग यहाँ पे होते हैं जिनको आप बिल्कुल शुरू से सिखाते हैं उनको ट्रेन करना आसान होता है और वो जल्दी सीख भी लेते हैं। तो इस 50-50 है। लेकिन ये जो मिथ लोगों ने बनाया हुआ है कि बहुत मुश्किल है, मेरी नज़र में ये मिथ है। इतना मुश्किल है नहीं अगर आप बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करें। लेकिन वो जो लोग आए हुए होते हैं डिफरेंट कंट्री से, जिनका एक्सपीरियंस होता है, उनके लिए मुश्किल होता है इस यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। यहाँ पे आपको रूल्स रेगुलेशन सारे फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो उनको समझाने की वजह से उनको काफ़ी परेशानी होती है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन, ड्राइविंग टेस्ट जो बुक करना होता है वो इतना मुश्किल क्यों हो गया? डेट्स नहीं अवेलेबल? पहले नहीं होता था, कोविड के बाद बहुत प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि कोविड 2 years का जो बीच में गैप आया तो वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर बैकलॉग आ गया और अब इनके पास एग्ज़ामिनर्स कम हो गए हैं और इनके पास जो है लर्नर्स ज़्यादा हैं, तो वो बैकलॉग की वजह से जो है अभी यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हुई है। पहले हमारे पास कोविड से पहले जो है 2 weeks के अंदर हम लोगों को टेस्ट मिल जाता था और अभी इस वक्त जो है बहुत से एरियाज़ में 4 to 5 months वेटिंग टाइम है। तो मतलब अब जिस तरह अगर किसी बंदे ने अभी अपनी थ्योरी क्लियर कर लिया, ठीक है, तो उसको प्रैक्टिकल करने के लिए मेरी नज़र में 2 रास्ते हैं। या तो आप किसी इंस्ट्रक्टर को बोलो, वो आपकी हेल्प कर सकता है, अदरवाइज़ आप खुद जाके बुक करें तो वो तो नेक्स्ट ईयर तक की बुकिंग आ रही है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है।
आपने जैसे बोला कि दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि जैसे अगर मेरे पास कोई नया लर्नर आता है तो उसको मैं पहले ही बोलता हूँ कि भाई आप पहले थ्योरी पास कर लें, और करने के बाद ये है कि हम प्रैक्टिकल टेस्ट बुक करवा देते हैं उसी वक्त, क्योंकि वो 5 मंथ्स के बाद ही का आता है तो उनको ट्रेनिंग होने में भी टाइम लगती है। ठीक है। एक तो ये तरीक़ेकार है। और दूसरे जो लोग आते हैं जो पहले से एक्सपीरियंस है और वो बोलते हैं बस हमें विद इन अ मंथ टेस्ट चाहिए, तो उनके लिए अनफॉर्चुनेटली बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसके लिए फिर ये होता है कि हम लोगों को भी स्वैप करनी पड़ती है टेस्ट डेट्स, तो वो फिर लंबा क्राइटेरिया हो जाता है फिर वो। अच्छा, अभी कोई यूके में आया है, ठीक है, उसके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर वो कितना टाइम गाड़ी चला सकता है? 12 मंथ्स। सिर्फ 12 मंथ? 12 मंथ्स के लिए। लेकिन उसके लिए भी समझने वाली बात जो ये है, जो लोग नहीं समझ पाते हैं, वो समझते हैं कि आप जब यूके में आप आए हैं, आने के बाद आप वापस चले गए और फिर दोबारा से आए, तो जब दोबारा आप आए हैं परमानेंट, वो आपका काउंट होगा। ऐसा नहीं होता। आप जब फर्स्ट टाइम जब लैंड करते हैं उस डेट से आपकी जो है वो डेट शुरू होती है फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर के लिए आपको अलाउ होता है, आप जो है उसमें आप इंश्योरेंस लेके, रोड टैक्स लेके, गाड़ी लेके आप उस पर जो है गाड़ी को 1 ईयर के लिए आप चला सकते हैं। तो 1 ईयर जो है ये टाइम पीरियड है जो आपका जवाब है आपके लिए। ठीक है, अगर कोई भी इंडिविजुअल है उसको 1 साल तक अपने लाइसेंस पर चलाता रहा, लेकिन बट साथ साथ वो अपने लोकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए भी अप्लाई करता रहा, तो सबसे बड़ी जो लोगों की कंप्लेन है, नंबर 1 अगेन मैंने आपसे पहले एड्रेस किया कि उनको बुकिंग नहीं मिलती है, दे कांट बुक अ टेस्ट। तो अर्लीस्ट बुकिंग का कोई स्टेप है, कोई ट्रिक है आपके पास? देखें, ट्रिक्स तो नहीं है, अलबत्ता अगर आप मंडे मॉर्निंग, एक ये होता था अभी भी है कि मंडे मॉर्निंग 6 AM शार्प उनका सिस्टम ओपन होता है और उस वक्त जो है काफ़ी डेट्स सिस्टम में आती हैं। एक तो ये तरीक़ेकार होता है। दूसरा तरीक़ेकार है वो मैं एडवाइस नहीं करूँगा स्पेशली इस प्लेटफॉर्म में, क्योंकि फिर वो मेरी नज़र में इलीगल भी हो जाता है। सो लोग होते हैं फिर वो स्कैम भी होते हैं आजकल, क्योंकि लोग जो है ना डिफरेंट तरीके से फिर जो है ना डेट्स को आप इंस्टाग्राम वगैरह में करें तो फिर वो एक अलग क्राइटेरिया होता है, तो वो मैं बिल्कुल मेंशन नहीं करूँगा। आपने करना है सही तरीके से करें या अपने इंस्ट्रक्टर से डिस्कस करें, वो हो सकता है कि आपको एक अर्ली डेट दिलवा दे आपको। तो लेकिन मंडे मॉर्निंग 6 AM यूजुअली आप लोगों को मिल जाती है डेट। अच्छा, अभी हम टेस्ट की बात करें तो लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि हम टेस्ट पे जाते हैं, हमसे टेस्ट पास नहीं हो, चाहे थ्योरी हो चाहे मैनुअल हो, मतलब थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, उसे टेस्ट पास नहीं होता। तो आपकी नज़र में बेसिक रीज़न क्या है लोगों की टेस्ट पास ना होने की? देखें, आपने जो सवाल किया है इसके अंदर 2 बड़े अहम टॉपिक्स हैं। थ्योरी एक अलग है और प्रैक्टिकल टोटली डिफरेंट है। तो थ्योरी लोगों की इस वजह से पास नहीं होती है क्योंकि एक तो वो इंग्लिश में है। ओके। तो जो लोग यहाँ पे आते हैं, अनफॉर्चुनेटली जो मैंने नोटिस किया है कि बजाय वो क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के, उसका कंटेंट, वो क्या करते हैं, वो रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं। और यही रीज़न है कि वो लोग स्ट्रगल करते हैं थ्योरी का पास होने में। ठीक है। अगर आपने थ्योरी पास करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसके क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करें, उसका कंटेंट अंडरस्टैंड करें, और जो हाईवे कोड है प्लीज़ वो लाजमी रीड करें। अगर वो कर लेंगे आप आसानी थ्योरी कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। ठीक है। सेकंड तो आ जाता है फिर वो आता है प्रैक्टिकल के लिए। अब प्रैक्टिकल के लिए जो लोग स्ट्रगल करते हैं वो वही वाली बात है कि वो रश करते हैं। बहुत से लोगों को क्या चाहिए कि बस वो चाहते हैं कि विद इन अ मंथ पास कर लें। जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं यूके की ड्राइविंग के लिए वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर आपने वो फॉलो नहीं किए तो आपको एग्जाम में थोड़ी सी गलती पे फेल कर देगा। हालांकि मैंने आपको शुरू में कहा था कि ड्राइविंग टेस्ट पास करना बहुत आसान है, प्रैक्टिकल टेस्ट मुश्किल उस वजह से होता है क्योंकि जब लोग टेस्ट पे जाते हैं उनको वो साइन नहीं चेक करते। मिसाल के तौर पे वो रोड साइन की बात करें, साइन कोई से भी साइन, रोड आपका स्पीड साइन हो गया, मे बी वहाँ पे स्टॉप का साइन है जहाँ पे आपको स्टॉप होना है, नहीं कर रहे, मे बी वहाँ पे गिव वे का साइन है, आपने जो है वहाँ पे करना है। फिर जंक्शंस फॉर एग्जांपल जैसे राउंड अबाउट्स पे आपने कैसे अप्रोच करना है। तो ये जो बेसिक्स चीज़ें हैं अगर आपने ये नहीं अंडरस्टैंड की आप नहीं पास कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने समझ लिया इनको और समझने के बाद आप टेस्ट पे जाएंगे तो आप पास कर लेते हैं। मेरे पास इतनी मैसेजेस आते हैं, लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और सिर्फ मेरी वीडियोस देख के वो जाते हैं, पास कर लेते हैं। तो इस कैन बी डन, लेकिन अगर आप रश करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी नज़र में अगर आप अच्छी तरह से समझें कि एग्ज़ामिनर चाहते क्या हैं, क्योंकि ये जो एक मिथ है यहाँ पे कि जो एग्ज़ामिनर जो है ना कि वो लोगों को पास करते हैं और लोगों को कोटा बना हुआ उनका कि आपको ये रॉन्ग फेल करना है, पास करना है, कोटा कोई। आई डोंट बिलीव दैट। अच्छा,
मैं कब से कर रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस ये, यकीन करें कि मैं कितने ऐसे लर्नर हैं जिनको मैं सोचा था कि वो फेल नहीं हो सकते हैं, अच्छा फेल हो गए वो फेल हो गए, और कितने ऐसे लर्नर मैं समझता था कि वो पास नहीं हो सकते एंड दे पास फर्स्ट एंड दे टाइम। पास। तो अब मैं इस बात बिलीव करता हूँ कि जो एग्जामिनर्स है ना, दे वांट यू टू पास द टेस्ट, बट ऑब्वियसली सेम टाइम दे डूइंग अ जॉब। अगर आप कोई गलती करोगे तो उनको पे फेल भी करना पड़ेगा। तो मेन चीज़ क्या है कि आप अगर समझ के जाके टेस्ट देंगे, कर लेंगे। और सेकंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है नर्वसनेस। टेस्ट का नाम लोग के बहुत ज़्यादा लोग नर्वस हो जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन नेचर है, लोग होते हैं, लेकिन अगर आप नर्वस ना हो एंड इफ़ यू जस्ट ट्रीट इट एज अ नॉर्मल ड्राइविंग विद योर इंस्ट्रक्टर, यू विल बी फाइन। मैं हमेशा मेरी वीडियोज़ में लोगों को बोलता हूँ, जस्ट ट्रीट इज़ अ नॉर्मल ड्राइविंग। आप अगर नॉर्मल ड्राइविंग तरह इसको ड्राइव करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि जो बंदा बैठा हुआ है कौन है, आप सिर्फ फोकस करेंगे रोड पे, आप पास कर सकते हैं ईजिली। आपको लगता है कोई कोई स्पेसिफिक एथनिसिटी की वजह से कोई बंदे कह सकते हो यार कि हमारा पाकिस्तानी ये तो पक्का फेल करेगा या तो गोरा है पास कर देगा, ऐसा होता है कुछ? लोगों का माइंडसेट है ये लोगों का माइंडसेट। मैं अपनी बात कर लूँ, जब मैं एज अ स्टूडेंट था, फिर जब मैं नॉर्मल ड्राइव करता था, मुझे ऐसा लगता था। अच्छा। जब मैं इस फील्ड में आया हूँ, और स्पेशली मैं जिस एरिया में हूँ, मैं ब्लैकबर्न के एरिया में हूँ, वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा एशियंस हैं वहाँ पे, और हमारे तो टेस्ट सेंटर में कोई भी एशियन एग्जामिनर भी नहीं है, सारे के सारे गोरे हैं। ओके सो आई थिंक इज़ अ मिथ। ओके। हाँ, एक चीज़ हो सकती है जो मैंने देखी है कि अगर एग्जामिनर आपसे कम्युनिकेशन कर रहा है और आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे एग्जामिनर को क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, तो एग्जामिनर फिर टेस्ट टर्मिनेट कर सकता है कि भाई यू डोंट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू, आई विल टर्मिनेट योर टेस्ट। वो एक अलग क्राइटेरिया, वो तो बिल्कुल लैंग्वेज बैरियर आता है। ठीक है। आप जो बात कर रहे हैं एथनिसिटी के वो शायद वो लोग जो हैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जैसे कहना कि हमारा बंदा तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया यार कि नहीं दिस नीड्स टू बी डन, और गोरे कुछ चीज़ों को चलो इग्नोर कर देते, ठीक है इट्स ऑलराइट। नहीं, ऐसा रोड बिल्कुल भी नहीं साइन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं स्पेशली है। जैसे राउंड अबाउट के ऊपर तो रोड मार्किंग नहीं होती, कुछ जगह पे कुछ एरियाज में रोड मार्किंग मतलब Clear मिटी होती हुई है, क्लियर है, ठीक है। तो उसमें एग्जामिनर कह देता है कि अच्छा आप यहाँ पे हमने राइट जाना है, फर्स्ट लेफ्ट जाना है, लेकिन अब मार्किंग नहीं, तो आप इस लेन को आ जाओ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेस किया आपने। इस मामले में जो है ना, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पे फिर ये जो इसका जो जवाब ये है कि इसमें पे इंडिविजुअल एग्जामिनर्स आ जाते हैं। हर तो वही क्वेश्चन है एग्जामिनर्स कि की पर्सनालिटी डिफरेंट अच्छा होती ठीक है। टेक्निकली देखा जाए तो दे नॉट अलाउ टू हेल्प यू। मतलब जब रोड मार्किंग क्लियर नहीं है, एटलीस्ट वो तो बता सकते हैं ना कि इस स्पेसिफिक रोड पे मार्किंग नहीं है, नहीं। तो आपको इस लेन पे आना है। मैंने ट्रेनिंग की हिस्सा बना हूँ, मैंने लोगों को देखा है, दे नॉट अलाउड। हाँ, लेकिन एज अ गुड विल दे कैन। मतलब हमारे एक राउंड अबाउट है ब्लैकबर्न में, तो वहाँ पे मिसाल के तौर पर आपको जब स्ट्रेट जाना है तो यूजुअली हम लोग लेफ्ट लेन लेते हैं, लेकिन वहाँ पे लेफ्ट लेन सिर्फ लेफ्ट टर्निंग के लिए है। तो वहाँ पे जो एग्जामिनर है वो अक्सर बोलते हैं, लेकिन सम एग्जामिनर्स, नॉट ऑल ऑफ देम, they would say to you the next roundabout you're going ahead, please remember the left lane is only for the left turning। अब से ये नहीं बोले कि राइट लेन यूज़ करो, उसने क्या बोला कि लेफ्ट इज़ ओनली फॉर द लेफ्ट टर्निंग। अब वर्डिंग देखना उसने कैसे बोली है। तो ये गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इफ़ यू आर गुड ड्राइवर, रिगार्डलेस वेदर यू आर ब्लैक, वेदर यू आर एशियन, वेदर यू आर वाइट, दे विल ट्रीट यू द सेम। मैंने अपने लर्नर्स मेरे जो कि वाइट हैं वो फेल हो गए, एशियंस दे पास वेरी गुड। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके अच्छा, अभी आपने कहा कि जो हमारे बंदे हैं वो नॉर्मली टेस्ट को थ्योरी के अंदर याद करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी नज़र में कोई ऐसी एप्लीकेशन है या कोई ऐसा तरीका है जहाँ पे वो उसको समझ सकें, जहाँ पे उनको रोड साइंस का पता हो, जहाँ उनको पता हो कि ब्रेक किसको कहते हैं, पार्किंग जो है इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं थ्योरी को पास करने के लिए, तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न? देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कोई ऐप नहीं है आपके नज़र? ऐप तो सिर्फ जो नॉर्मल इनकी जो अपनी ऐप्स हैं, 4-in-1 ऐप है या ऑफिशियल DVS ऐप है, जो इंग्लिश में है वो यूज़ कर सकते हैं। अलबत्ता आई एम इन प्रोसेस, मैंने जो है मैं अभी प्रोसेस में हूँ कि जितनी भी वर्डिंग्स हैं जो भी इंग्लिश में हैं उनको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ उर्दू में एंड हिंदी में। ओके। और वही जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं करके, तो मैं अभी प्रोसेस में वो चल रहा है मेरा कि वो मैं बना रहा हूँ अपनी ऐप, लॉन्चिंग योर ओन ऐप इंशाल्लाह। तो वो एक है। और दूसरी बात ये है कि मैं अक्सर ऑनलाइन जाता हूँ टिकटॉक पे, और मैं उर्दू में लोगों को क्लासेस देता हूँ। तो काफ़ी मैं भी क्या, काफ़ी और भी इंस्ट्रक्टर्स हैं जो लोगों को उर्दू में सिखाते हैं, तो वो एक काफ़ी अच्छा ज़रिया, फ्री होता है, तो उस पर भी आप क्लासेस ले सकते हैं। तो वो एक अच्छा ज़रिया है कि आप जाके वो क्लासेस लें थ्योरी के लिए। लेकिन
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, अगर आपका कोई इंस्ट्रक्टर है जो आपसे आप लेसन ले रहे हैं, आप उनसे भी ये डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मुझे एक्सप्लेन कर दें, तो वो उनको एक्सप्लेन, उनका बनता है कि वो एक्सप्लेन करें। मेरे पास कितने लर्नर्स आते हैं स्क्रीनशॉट लेके, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, मुझे प्लीज़ हेल्प करें, तो मैं बता देता हूँ, कोई मसला बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, जब आप अब आते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। सबसे पहली बात, जब हम प्रैक्टिकल के ऊपर आते हैं तो एक इंस्ट्रक्टर का हमने लेना होता है। अब आजकल इंस्ट्रक्टर भी बहुत बिजी है। अब किसी ने अब किसी इंस्ट्रक्टर के पास आना है, दे कॉल देम, अच्छा मुझे टेस्ट बुक करना है और टेस्ट भी बुक करना है, मुझे ड्राइविंग टेस्ट भी सीखना है आपसे, पर दे से ओके आफ्टर 2 months। तो अब इस सिचुएशन में एक आम बंदा क्या करेगा? अब ये तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन डाल दिया है, क्योंकि आज सुबह से मैंने 5 लोगों को मैंने यही जवाब दिया है फिलहाल। सही है। देखिए, उसका सिचुएशन ये होती है कि पीपल आर नाउ इंटेलिजेंट, दे सर्च ऑनलाइन एंड ओबियसली सर्च अ डिफरेंट इंस्ट्रक्टर। एक तो ये होता है कि आप कीप सर्चिंग, शॉप अराउंड करें, ओके। ठीक है। अब प्रॉब्लम सारा ये होता है कि अगर कोई इंस्ट्रक्टर जो बिल्कुल बिजी है, देन ओबियसली यू नो व्हाई, बिकॉज दे हैव गॉट अ गुड रेपुटेशन, मे बी दैट्स व्हाई दे आर फुली बुक्ड। If somebody is not very busy and they're taking you very quickly, then you ask yourself, go and check their reviews, their status and all that. लेकिन इस सिचुएशन में जो आपने पूछा क्या करें, they just have to either wait and stick with the instructor, same instructor who says 2 months, or shop around. इस वक्त मेरे पास तकरीबन 4 to 5 learners हैं जो I think जो कि स्टार्ट करेंगे आई थिंक आफ्टर 2 months or 3 months। सो कोई ऑप्शन नहीं रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से जो बैकलॉग है वो इतना बढ़ चुका है कि सारा प्रेशर इंस्ट्रक्टर्स के ऊपर आ गया। तो इस वक्त इंस्ट्रक्टर्स कम हैं, लर्नर्स ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन और आपसे है कि नॉर्मली जब हम टेस्ट बुक करते हैं और कोई भी इंस्ट्रक्टर, अगर हम कोई इंस्ट्रक्टर बुक करते हैं तो वो हमें कहते हैं गाड़ी में बैठे हैं, अब आपका असेसमेंट होगा, तो दे टेक अस फॉर अ ड्राइव, 1 घंटे की हम नॉर्मली गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद फिर हमारा असेसमेंट होता है और बता देते हैं कि आप अच्छे ड्राइवर हैं या आप नॉर्मल ड्राइवर हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए। लेकिन एक्चुअली वो ये नहीं बताते कि एक्सपेक्टेशंस क्या है एग्जामिनर की, जिस वजह से नॉर्मली लोग जो हैं फेल हो जाते हैं। जैसे मेरे केस के अंदर मुझे कहा था कि जी आप बड़े अच्छे ड्राइवर हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, आप तो बस जाएँ टेस्ट बुक करें। मैंने टेस्ट बुक किया और टेस्ट में मैं फ़ेल हो गया, और फेल होने की भी रीज़न सिर्फ ये थी कि जी मेरा राउंड अबाउट का वो रोड मार्किंग नहीं थी। उसने कहा था गो अहेड, मतलब सीधा जाना था, और मैं लेफ़्ट पे चला गया क्योंकि उसकी मार्किंग लेफ़्ट पे थी, पर वो आई डोंट नो उसने फेल कर लेफ्ट फॉर द दिया। लेफ्ट टर्निंग, या लेफ़्ट फॉर द लेफ़्ट था, लेकिन मैं सीधा चला गया, वो रोड मार्किंग नहीं थी। ठीक। तो इस तरह के केसेस के अंदर ड्राइवर इंस्ट्रक्टर का कितना रोल होता है टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू द स्टूडेंट? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेज़ किया है ये, और आई थिंक ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि एग्जैक्टली उनको करना क्या है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हर वो बंदा जो एक एक्सपीरियंस ड्राइवर है, अब वो जब कॉल करते हैं उनको करना ये चाहिए कि वो जब इंस्ट्रक्टर को कॉल करें, उनको ये बोलें कि आप प्लीज़ मेरे एक असेसमेंट लेसन बुक कर लें। ओके। अब मुझे कॉलें आती हैं असेसमेंट लेसन, असेसमेंट में होता है क्या? असेसमेंट में होता है ये है कि एज एन इंस्ट्रक्टर लाइक माई सेल्फ, तो 1.5 और 1 hour जो भी लेसन होता है, तो उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स होते हैं जो कि एक एग्जामिनर के पास ये शीट जो होती है, उनके पास डिजिटल शीट है, उनके पास पहले फिजिकल होती थी पेपर वाली, उनके पास डिजिटल है, हमारे पास पेपर की होती है, अभी भी आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाती है। कोई भी क्या कहते हैं वो शीट आई थिंक उसको DL25 बोलते हैं, आप सर्च करें या आप गूगल पे सर्च करें ड्राइविंग एग्जामिनर्स टेस्ट शीट मतलब रिपोर्ट, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है? PDF फाइल वहाँ पे Okay. DVSA की गव की वेबसाइट पर पड़ी है, आप डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। ओके, और मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो पॉडकास्ट में लोगों के लिए शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जब एसेस करता हूँ लोगों का, तो उसमें ये होता है कि जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मूव ऑफ करना, पुल ऑफ करना, जंक्शंस, टी जंक्शंस, राउंड अबाउट्स, क्रॉस रोड जंक्शंस, मीटिंग सिचुएशन, क्लियरिंग सिचुएशन, ये सारी के सारे मैं उनको असेस करने के बाद जब ख़त्म हो जाते हैं, उनको पाक करवा के फिर उनको बता दूँ कि उनकी वीकनेसेस क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, प्लस वो जो शीट मेरे पास है उनके हिसाब से उनको बता दूँ कि भाई देखें आपके ये ज़्यादा वीकनेसेस, लेट्स वर्क ऑन दिस फर्स्ट। ठीक है। और एक अच्छे इंस्ट्रक्टर को करना भी ये चाहिए। अगर आपका इंस्ट्रक्टर बोल रहा है कि आपने एक अच्छे ड्राइवर हैं, बस टेस्ट करवा लें और पास हो जाएंगे, ठीक है, वो उसके अपनी सर, लेकिन आपका ये क्वेश्चन बनता है कि आपने उनको पे किया है, आप उनसे पूछेंगे सर अच्छा अगर ये टेस्ट शीट होती तो बताएं कि मेरी वीकनेसेस क्या है या मेरी स्ट्रेंथ क्या है। तो ये क्वेश्चन लोगों को नहीं पता है कि आप लोग पे करते हो एक इंस्ट्रक्टर को, एंड यू पेइंग फॉर द सर्विस,
तो उसमें होता ये कि आप जब अपने असेसमेंट जब करवाएं तो अपने इंस्ट्रक्टर को लाजमी बोलें कि भाई आपने जब असेसमेंट कर लिया है तो मुझे काइंडली बताएं कि मैं अकॉर्डिंग टू द ड्राइविंग एग्जामिनर्स टेस्ट शीट मेरी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ क्या है, और जो आपकी वीकनेसेस हैं उस पे आप जो है पे फ्यूचर के लेसन्स लाजमी बुक करवाएं। एक और जो चीज़ लोग गलती करते हैं वो असेसमेंट करवाने के बाद बस समझते हैं कि बस हो गया काम एंड दैट्स इट। नहीं, तो अगर भी कोई वीकनेसेस हैं काइंडली उस पर लाजमी वर्क करें, और जो स्ट्रेंथ है वो तो फिर आपकी स्ट्रेंथ है, वो तो मसला ही नहीं है। देखिए मेजर प्रॉब्लम जो लोगों को आती है नॉर्मली टेस्ट बुक करने के लिए, बिकॉज टेस्ट आर वेरी एक्सपेंसिव। तो अब इतने एक्सपेंसिव टेस्ट को कितनी दफ़ा बंदा बुक कर सकता है? पूरे यूके में जो है जो DVSA की ऑफिशियल फ़ीस है वो 62 पाउंड है, जो आप प्रैक्टिकल टेस्ट की बात कर रहे हैं, और वीकडे की, और जो वीकेंड का टेस्ट है वो 75 पाउंड है। ये तो एक कॉस्ट है, लेकिन फिर आप जब इंस्ट्रक्टर की गाड़ी अगर लेके जाओगे देन दे विल चार्ज यू फॉर देयर ओन फी एज वेल। अगर 2 घंटे आप लेसन बुक करवाते हो, 1 घंटा पहले 1 घंटे टेस्ट का, तो वो भी मैं ऐड टेस्ट करना। की नहीं, मैं लेसन की बात कर रहा हूँ, लेसन फीस। अच्छा, लेसन आपने टेस्ट का, तो लेसन अब लेसन तो ज़ाहिर सी बात है कि अब इस वक्त जो एवरेज चल रहा है वो बिटवीन 35 to 40 पाउंड तो चल ही रहा है। तो अब ज़ाहिर सी बात है एक्सपेंसिव हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन जैसे आपने जब शुरू किया था टॉपिक, आपने कहा था कि वीज़ा से ज़्यादा हार्ड यहाँ पे लाइसेंस लेना है। मैं आपको अपनी बात कर लूँ कि जब मैं इस कंट्री में आया था तो मेरे वाले साहब ने मुझे एक बात कही थी, और वो बात यकीन करें बिल्कुल सही थी। उन्होंने एक बात कहा था कि बेटा आ तो गए हो, पासपोर्ट को छोड़ दो, पहले ड्राइविंग लाइसेंस कर लो। और मुझे अब बात समझ में आती, क्योंकि उन्होंने उस वक्त कहा था, उस वक्त मैं यंग था, मुझे पता भी, उन्होंने कहा था कि जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो जाता है इट विल ओपन द फ्लड गेट फॉर द बेटर फ्यूचर। हकीकत मैं लोगों को ये कहता हूँ कि वीज़ा लेना मुश्किल नहीं है, लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है जी, और जब एक तो डेट्स नहीं मिलती और डेट्स के बाद फिर वो टेस्ट बुक जो करना वो एक्सपेंसिव, इट गोना कॉस्ट अ लॉट ऑफ मच मनी। अच्छा, दूसरी बात जो लोग आप जैसे बोले ना एक्सपेंसिव, अभी एक और चीज़, जो चीज़ हो सकता है अक्टूबर में, शायद पहले लास्ट ईयर जैसे अगस्त था, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती है तो फिर और प्रॉब्लम, क्योंकि अभी आप अगर टेस्ट फेल कर देते हैं तो आपको 10 वर्किंग डेज वेट करना पड़ता है टू रीबुक योर टेस्ट। गवर्नमेंट इसको चेंज करने लगी है फॉर 1 मंथ, यू हैव टू वेट 1 मंथ टू रीबुक अ टेस्ट। टू रीबुक अ टेस्ट। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। तो अब सोचें, तो इस वजह से ये है कि आप लोग जो भी हैं, बिल्कुल एक और चीज़ जो मैं अक्सर लोगों को मजाक करता हूँ, बल्कि ये फैक्ट है, आपको लोगों को पता होना चाहिए कि यूके में आपके हायर एजुकेशन के बाद जो कि डिग्री होती है, मास्टर्स हो गई, या उसके बाद सबसे एक्सपेंसिव जो एजुकेशन है वो कौन सी है? लाइसेंस की, ड्राइविंग लाइसेंस की है। मतलब इंस्ट्रक्टर की, क्या आपने जो लेसन लेते हैं आप उसमें जो पे करते हैं, क्योंकि आपको जो एवरेज आपका जो है 1000-1500 पाउंड तो आपको लेसन में जाता ही जाता है आपका। इजीली 10 बुक कर लिए तो यूर गोन यार। बिल्कुल, तो पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट विल ओपन द फ्लड गेट। तो बेहतर ये है कि अच्छी तरह समझें, पास करें और फिर बेटर फ्यूचर बनाएं। अच्छा, आप आ जाते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर, या इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास है। आपने कहा कि 1 ईयर के लिए वो चला सकते हैं और उनकी इंश्योरेंस आ जाती है। अब इंश्योरेंस जो है लाइसेंस की तरह कितनी वेरी करती है डिफरेंट लाइसेंस के ऊपर? अगर मैनुअल लाइसेंस हो, ड्राइव या ऑटोमेटिक लाइसेंस हो, या इंटरनेशनल लाइसेंस हो, तो इस पे इंश्योरेंस कितनी वेरी करती है? इंश्योरेंस जब भी आप लेते हैं बहुत सारे फैक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मेजर तो लाइसेंस होता है ना। मेजर लाइसेंस तो होता है कि आपके पास वेदर फुल लाइसेंस है। फुल लाइसेंस मतलब कि आपके पास मैनुअल लाइसेंस है। मैनुअल लाइसेंस को बोला जाता है फुल लाइसेंस, ठीक है, बिकॉज अगर आपका मैनुअल है तो आप ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं। हाउएवर मेरी वर्ड से अगर मैं नहीं चाहता कि कुछ नेगेटिव लें, अब क्योंकि जो फ्यूचर जो है वो जा रहा है टूवर्ड्स ऑटोमेटिक कार्स, ज़्यादा कार हाइब्रिड्स आ गई हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, और भी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी भी आने वाली है। दोज कार्स विल बी ऑटोमेटिक ओनली। प्लस आई थिंक इट वाज 2030, अभी मैं 2035 कर दी यूके ने। उसके बाद जो मैन्युफैक्चर्स गाड़ियाँ होंगी यूके के अंदर वो सिर्फ आइदर हाइब्रिड होंगी या आपके इलेक्ट्रिक होंगी या हाइड्रोजन की तरफ जाए, तो मतलब पेट्रोल डीजल को ख़त्म करने में लगे हुए, तो दे विल बी ऑटोमेटिक कार्स। फ्यूचर इज़ ऑटोमेटिक। तो अब वापस चले आते हैं जो आपका क्वेश्चन था कि अभी इस वक्त आप अगर मैनुअली गाड़ी है तो हो सकता है कि आपकी जो इंश्योरेंस है वो थोड़ी सी सस्ती हो, बेस्ड ऑन बिकॉज यू गॉट द मैनुअल फुल लाइसेंस। ठीक है। अगर ऑटोमेटिक लाइसेंस है तो इट मे बी स्लाइटली कॉस्टली, लेकिन आप अगर वर्क अराउंड करो, इफ़ यू कैन गेट अ ऑटोमेटिक कार 1.2 लीटर पोलो, ठीक है, इंश्योरेंस सस्ती होगी। लेकिन सिर्फ यही एक फैक्टर काम नहीं करता, इसके अलावा
आपका एरिया सबसे बड़ा फैक्टर जो लोगों को पता ही नहीं है, एरिया अलॉट है। क्योंकि अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर इंश्योरेंस एज वेल। प्लस अब आपकी गाड़ी के पार्किंग, अब लोगों को ये भी नहीं समझ आ रहा कि आपकी जो पार्किंग होती है वो भी आपकी इंश्योरेंस को अफेक्ट कर दी, कि वो पार्किंग रोड पर कर रहे हैं या ड्राइवे पर कर रहे हैं। प्लस माइलेज, क्या आप टोटल माइलेज कितने कर रहे हैं? कितनी होनी चाहिए, 5000 4000? नहीं, तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वही वाली बात हो गई कि अगर आपकी माइलेज 10,000 आप अगर 5,000 बोल रहे हो तो मतलब आप यू आर ब्रेकिंग द लॉ। ओके। तो मैं ज़्यादा से पता कि मैं तो कोई सजेस्ट नहीं होता, आपको पता होगा कि आप क्या करते हैं। अब मेरी जो माइलेज है, मिसाल के तौर पे मैं करता हूँ 30,000 प्लस माइल करता हूँ, तो मेरी इंश्योरेंस उसके हिसाब से वेरी करती है। मेरी डॉटर है, अगर वो मिसाल के तौर पे सिर्फ 3,000 करती है तो उसकी इंश्योरेंस काफ़ी सस्ती है। तो ये भी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप ड्राइविंग करेंगे उतना ज़्यादा रिस्क ज़्यादा होगा, रिस्क फैक्टर ज़्यादा तो मतलब ये है कि आपकी जो फिर इंश्योरेंस है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो फर्क पड़ती हैं। लेकिन एज यू सेड, इफ़ यू हैव गॉट द फुल license and if you got a manual car, it may be slightly cheaper but not that much. अच्छा, जो इंटरनेशनल जो लाइसेंस पे करते हैं उनको कितनी, उनको एक्सपेंसिव नहीं पड़ती होगी? उनका मुझे इतना अंदाज़ा है नहीं, लेकिन जो मेरे पास जो लोग आते हैं उनसे मैं डिस्कस करता हूँ, वो बोलते हैं कि उनको ये जो कोटेशन आ रही है और जब वो अगर नॉर्मल लेते हैं तो इट्स नॉट मेकिंग दैट मच डिफरेंस, तो इतना डिफरेंस नहीं आता है उनका। इसी क्वेश्चन के फॉलोअप क्वेश्चन ये कि किसी के पास अगर ऑटोमेटिक फुल लाइसेंस है एंड दे वांट टू स्विच टू अ मैनुअल लाइसेंस, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बहुत से लोग पूछते भी हैं मुझसे ये। पहली चीज़ जो लोगों को नहीं पता वो ये है कि अगर आपने ऑटोमेटिक में पास किया है, चाहे आप आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, आफ्टर 2 years, अगर आपको चाहते हैं कि मैं मैनुअल का टेस्ट दूँ, तो बहुत से लोग समझते हैं कि उनको थ्योरी टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी टेस्ट वैलिड होता है 2 years के लिए। ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल टेस्ट पास कर लिया है ऑटोमेटिक में, अब वो जो थ्योरी टेस्ट है वो वैलिड हो गया फॉर द लाइफ टाइम। सही, बिकॉज यू गॉट अ लाइसेंस एनीवेज। ठीक है। तो मतलब ये है कि ऑल यू हैव टू डू, आप थोड़ा सा लेसन लीजिए मैनुअल में किसी से और अपना टेस्ट बुक करवाइए और मैनुअल में जाके आप टेस्ट दे दीजिए। अगर पास होगा तो आपके पास वो फिर फुल मैनुअल का लाइसेंस आ जाएगा, लेकिन थ्योरी का आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल मतलब टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा? टेस्ट आपको दोबारा देना पड़ेगा और ज़्यादा से पता है वो मैनुअल गाड़ी में देना पड़ेगा। तो ये है, लेकिन ज़्यादा से पता है कि जो लोग ऑटोमेटिक से फिर मैनुअल में आते हैं उनके लिए जो स्ट्रगल होती है वो ये होती है कि क्लच, बाइटिंग पॉइंट, हिल स्टार्ट, उसमें उनको परेशानी होती है। लेकिन ओवरऑल क्योंकि वो ड्राइव कर रहे होते हैं तो उनका जो रोड सेंस होता है, जो रोड अवेयरनेस होती है, वो काफ़ी आसानी होती है। तो ये गिव ऑन टेक बैलेंस हो जाता है फिर। तो आपके एडवाइस में कराना चाहिए स्विच या नहीं कराना चाहिए? ये हर किसी का इंडिविजुअल का मैटर है। अगर मैं पर्सनल ओपिनियन आप लेंगे, मैं बोलूँगा ऑटोमेटिक में ही करवाएं, क्योंकि फ्यूचर ही ऑटोमेटिक का है। आप इवन कि आप बिग कंट्रीज़ में चले जाएं, हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई गाड़ी हायर करनी है, दे ऑल हैव गॉट ऑटोमेटिक कार्स। ऑटोमेटिक कार में एक तो ये है कि आप सेम रूल्स आप जल्दी सीख लेते हैं, आपको रोड सेंस जल्दी आ जाता है और ज़ाहिर सी बात है कि आप का लेसन भी कम लगते हैं। इन एवरेज ऑटोमेटिक गाड़ी में बिटवीन 35 to 45 आवर्स लगते हैं ऑटोमेटिक में, मैनुअल में इस अबाउट 50 to 60 आवर्स। ओके। ये भी फ़र्क आता है। तो मैं पर्सनली बोलूँगा कि ऑटोमेटिक इज़ अ फ्यूचर, गो फॉर ऑटोमेटिक। लेकिन फॉर वट एवर रीज़न अगर आपको मैनुअल करना है तो ऑब्वियसली आप मैनुअल भी कीजिए। अच्छा, लोगों में एक तासुर है कि जी हमने मैनुअल लाइसेंस ही लेना है, ये ऐसा क्यों है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके लिए मैं डीप ब्रेथ लेना भी पड़ेगा। देखिए, जब गोइंग बैक 10 years ago, उस वक़्त जो है जो लोग यहाँ पे पहले आ चुके हैं, लेट्स से फर्स्ट जनरेशन, जैसे किसी के पेरेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी आए हुए हैं, ठीक है, अब उनकी जनरेशन आगे होती है, उनके बच्चे हैं। अब वो बच्चे क्या करेंगे, अपने पूछेंगे कि भाई मुझे गाड़ी सीखनी है, तो अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, तो पेरेंट्स उनको यही जवाब देंगे कि मैनुअल में सीखो। प्रॉब्लम आती है कि अभी तक लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि पुराने ज़माने में 10 years ago की जो ऑटोमेटिक गाड़ी थी, इट वाज व्हाट वी सो कॉल्ड गैस गजलिंग कार। मतलब दे वर वेरी एक्सपेंसिव टू रन। आप जो जर्नी पेट्रोल की गाड़ी में करते थे मैनुअल में, यू टॉकिंग अबाउट मे बी 3-4 pound एक्स्ट्रा ऑन ऑटोमेटिक कार। अब इस ज़माने में जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं वो इतनी फ्यूल इकोनॉमिकल हो चुकी हैं कि आप वो यूज़ करें, दे आर चीपर देन
मैनुअल टू रन। तो वो जो कॉन्सेप्ट है और लोगों का वो चेंज नहीं हो पा रहा है, और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो कोशिश कर देंगे मैनुअल में करें। तो आई थिंक लोगों को अपनी मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए। तो इससे लाइसेंस का कोई इफेक्ट नहीं है? देखिए, आपको मैंने कहा ना कि सिर्फ जो 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 इफेक्ट वो ये है कि आप जब ऑटोमेटिक में पास करेंगे, आप सिर्फ ऑटोमेटिक गाड़ी ही ड्राइव कर सकते हैं, जो कि आजकल आप आगे जाके देखें तो मेरे ख्याल से 70% गाड़ी आपको ऑटोमेटिक ही नज़र आएंगी। हाँ जी। यस, अगर आप मैनुअल में पास करेंगे तो यू कैन ड्राइव बोथ। लेकिन बिफोर आई फिनिश द क्वेश्चन, उसका आंसर को दे दूं कि मैंने कितने लोगों को मैंने रिफ्रेशर लेसन दिए हैं, दे बीन पास ऑन द मैनुअल पर ऑटोमेटिक, बट दे हैव नेवर ड्रोव द मैनुअल आफ्टर दे पास, दे बीन ड्राइविंग द ऑटोमेटिक कार। अब आप उनको बोलोगे मैनुअल चलाने के लिए, दे डोंट नो। सो choose wisely what you want to do. So I think automatic is the future. अच्छा, अगर एक ऑटोमेटिक ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास है और वो मैनुअल चलाता पकड़ा जाता है, देन तो फिर तो उसके ऊपर पॉइंट्स ही पड़ेंगे, फाइन ही पड़ेगा उसको, क्योंकि वो ब्रेक द लॉ कर रहा है। क्योंकि आपका जो लाइसेंस है, वो जो कैटेगरी है, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक लाइसेंस की ही इशू हुई हुई है, मैनुअल की नहीं हुई हुई। तो आप अगर मैनुअल चाहते हुए पकड़े जाते हो और पुलिस करती है, तो यस, यू कैन गेट फाइन एंड मे बी पॉइंट्स एज वेल, एंड दे माइट टेक योर कार बिकॉज रीज़न वाई, क्योंकि आपकी जो इंश्योरेंस है वो वैलिड है in an automatic car to drive, not a manual car. तो हो सकता है कि वो they will take your car away from you as well. अच्छा, क्योंकि जहाँ पे आपकी इंश्योरेंस वाइड हो जाती है, then you're not road legal basically. या इंश्योरेंस इज द मेन Insurance थिंग है, है। बिल्कुल जी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको ड्राइविंग अच्छी खासी आती है, दे बीन ड्राइविंग फॉर पास्ट 10 years 5 years, ठीक है, और इंस्ट्रक्टर भी कहते हैं कि यू गुड टू गो, आपको कोई खौफ नहीं, यू हैव अ रोड सेंस, तो फिर भी दे समहाउ फेल, क्योंकि वो अब सबको पता है कि यार वो फेल हो गया तो मैं भी फेल हो जाऊंगा। आप टेस्ट तब जाएं जब आपका जो इंस्ट्रक्टर है, जब आपके साथ लेसन दे रहे हैं, वो आपको बार-बार टीच ना करे। ठीक है, मतलब वो आपको अगर बोलता है कि लेफ़्ट टर्न करो, आपने सेंटर लेफ़्ट का मेजर करके सिग्नल लगा दिया, लेफ़्ट को खुद टर्न कर लिया, अब आगे साइन है, आप साइन फॉलो करना है, आप खुद कर रहे हैं। तो जब आपको लगे कि आपने इंडिपेंडेंट ड्राइविंग करना शुरू कर दी है और आपका जो इंस्ट्रक्टर है उसकी इंटरफेयरिंग कम हो गई है, आप टेस्ट के लिए रेडी हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर हमको DVSA ने हमको एक स्प्रेडशीट भेजी थी, इसके अंदर पॉइंट्स थे और टॉप पे यही था कि आप एक बंदे को उस वक्त लेकर आएँ जब वो एक इंडिपेंडेंट ड्राइविंग करना शुरू कर दे। तो खौफ लोगों में तब होता है कि जब उनको पता है कि वो गलतियाँ कर रहे होते हैं। तो जो कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं जिसमें लोग ज़्यादा फेल होते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। आज ही सुबह मेरे पास ईमेल भी आई थी, तो उसके अंदर जो है कुछ टॉप 10 जो रीज़न थी, उनमें से कुछ रीज़न मैं बता देता हूँ जो लोग फेल होते हैं। पहला रीज़न ये है कि जब लोग जंक्शन पे अप्रोच करते हैं, वो ऑब्जर्वेशंस नहीं करते हैं। ऑब्जर्वेशन के दूसरी गाड़ी आ रही है जी, मिसाल के तौर पे आपको T जंक्शन में आप अप्रोच कर रहे हैं और अब वो ओपन है कि क्लोज व्यू, लोगों को ये नहीं पता, तो वो अगर क्लोज व्यू तो लोग स्टॉप नहीं करते, निकलने की कोशिश करते हैं। आपने ऑब्जर्वेशन नहीं की, गाड़ी आई तो एग्जाम कर देगा, ये कॉमन रीज़न है ये। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है जो मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा लोग जो फेल होते हैं, दे शुड बी फर्स्ट, वो है मिरर्स। मिरर्स ज़्यादा देखते हैं कम देखते हैं? नहीं, कम देखते हैं। अब ये बड़ा प्रॉब्लम है, ज़्यादा देखना क्या होता है या कम देखना क्या होता है? ओके, अब ये बड़ा अच्छा आपने टॉपिक ले लिया आपने इसके अंदर। देखिए, आप अगर ड्राइव कर रहे हैं स्ट्रेट, अब जब स्ट्रेट ड्राइव कर रहे हैं, रोड स्ट्रेट है, कौन सा मिरर हमें देखना चाहिए, आप बताइए। रेयर मिरर, फ्रंट? सेंटर मिरर, सिर्फ जो मिडिल में जो होता है, बस रेयर मिरर ना? हाँ, बस वो देखना होता है आपने एवरी 6 to 8 सेकेंड। ठीक है। अब कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी आए कि वो हर 2 मिनट सेकंड के बाद लेफ्ट भी चेक कर रहे हैं, सेंटर राइट भी चेक कर रहे हैं। दैट्स टू मच। लेकिन कहा गया है ना लोगों को कि मिरर चेक करते रहो। नहीं, बिल्कुल भी, क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा भी चेक करेंगे तो वो भी एक सेफ्टी का रिस्क आप ले रहे हो। ऑफ कोर्स, नजर के Because सामने नहीं देख सकते फिर नहीं आप। Yeah. तो जब आप स्ट्रेट ड्राइव कर रहे हैं, सिर्फ सेंटर मिरर चेक कीजिए एवरी 6 to 8 सेकेंड। हाँ, अगर आपकी चेंज ऑफ डायरेक्शन हो रही है, अब ये एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा आपके साथ, लेकिन जब चेंज ऑफ डायरेक्शन होती है तो आपने, जैसे अगर आप राइट की तरफ जा रहे हैं तो आपने सेंटर एंड द राइट का मिरर चेक करना होता है। ठीक है। या आप अगर वापस जा रहे हैं तो आपने सेंटर और लेफ्ट का मिरर चेक करना मतलब होता है। जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन का मिरर देखना है। बिल्कुल, ठीक है। सेंटर तो मस्ट होता है। अब ठीक ये है। लोग नहीं करते हैं। ओके, ठीक है। ये सबसे, ये बल्कि इनफैक्ट जो मेरे पास मैसेज आया उसमें लिखा हुआ था कि सेकंड रीज़न यही है। तो जिसकी जो एक और जो थर्ड कॉमन मिस्टेक जो मेरे पास अभी मैसेज आया है, तो उसमें ये होता है कि लोग जब मूव ऑफ करते हैं वो 6 पॉइंट चेक या ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं चेक करते। तो ये भी एक बहुत कॉमन रीज़न है, लोग फेल होते हैं। चलो, अब इसी से एक क्वेश्चन है, अगर किसी ने इंस्ट्रक्टर बनना है
तो व्हाट इज स्टेप 1 टू बी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर? स्टेप 1, उनके पास 3 years ओल्ड पुराना लाइसेंस होना चाहिए. लाइसेंस को मैनुअल हो? डजेंट मैटर. अच्छा, कोई भी हो सकता है, ठीक है एज उनकी 21 प्लस होनी चाहिए उनकी. ठीक है. और लीगल स्टेटस होना चाहिए. मतलब यहाँ पे अगर वो स्टूडेंट वीज़ा राइट में टू तो वर्क हो उनके पास? राइट टू वर्क हो ठीक या वर्क परमिट का तो नहीं पता मुझे, वो तो मुझे इतना लीगल लेटिकल नहीं पता है, लेकिन ये है कि उनके पास स्टेटस होना चाहिए वर्क करने के लिए. तो ये तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ठीक है. उनके पास होना चाहिए. एंड स्टेज 2? स्टेज 2 ये है कि उसके बाद फिर वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं कि उनका जो है DBS होता है, जिसमें उनका जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक होता है. उसके बाद उनके पास एक लेटर आ जाता है कि भाई आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्लियर है. अब आप जो है 3 टेस्ट होते हैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनने के लिए. उसको बोला जाता है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. पार्ट 1 फेली ईजी होता है, उसमें आपको थ्योरी टेस्ट के क्वेश्चंस दोबारा करने पड़ते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आते हैं और उसके अंदर फिर ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के क्वेश्चंस होते हैं. लेकिन उसके साथ साथ जो क्वेश्चन है वो 100 एंड यू नीड टू गिव द आंसर 92. ओके, ठीक है. अभी तो 50 होते हैं. या तो वो और तो एक ये पहली स्टेज होगी पार्ट 1. फिर पार्ट 2 की आपकी जो स्टेज होती है उसमें आपको जो है प्रैक्टिकल टेस्ट दोबारा करना पड़ता है. और उस प्रैक्टिकल टेस्ट में भी आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 5 माइनर्स अलाउ होते हैं और आपका 1 आवर का टेस्ट होता है, 2 मैन्यूवर्स होते हैं. और उसके बाद आती है लास्ट स्टेज, वो होती है पार्ट 3, जिसमें आपने एक एग्जामिनर जो कि पीछे बैठा हुआ होगा, वो आपको असेस करेगा कि आप एक लर्नर को सही तरीके से टीच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या आप सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. वो आपका 45 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा पार्ट 3. इफ़ दैट सक्सेसफुल यू पास, यू बिकम अ तो ड्राइविंग उसके इंस्ट्रक्टर. अच्छा, इसको करने के लिए इंस्ट्रक्टर्स को भी कहीं से इंस्ट्रक्शन लेनी पड़ती है? उसके जी. कोई स्कूल्स हैं? जी बिल्कुल, इनको बोला जाता है ऑडिट ट्रेनर. अच्छा. जैसे मैं अभी ऑडिट ट्रेनिंग की है तो इज़ लाइक अ नेक्स्ट स्टेज लेवल. तो उसमें क्या होता है कि वो जो ऑडिट ट्रेनर होता है फिर वो आपको गाइड करता है, सारी चीज़ें बताता है कि कैसा करना है क्या नहीं करना. तो स्कूल बिल्कुल बने हुए हैं, काफ़ी बड़े नेशनल लेवल के स्कूल्स हैं, वो भी करवाते हैं. लेकिन अगर किसी को इंस्ट्रक्टर बनना है, मैं उनको ये एडवाइस करूँगा कि बिफोर दे गो टू द बिग स्कूल, डू सर्च द लोकल ड्राइविंग स्कूल एज वेल, बिकॉज दे माइट बी कन्वीनियंट एंड दे माइट बी बिट मोर हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन. और उसके बाद आप उनकी फ्रेंचाइज लेके आप काम भी स्टार्ट कर सकते हैं उन्हीं कंपनी के साथ, ये फ़ायदा होता है. ओके. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मच डू आवर इंस्ट्रक्टर मेक पर आवर? पर ईयर? ओ पर ईयर अगर एक इंस्ट्रक्टर फुल टाइम काम कर रहा है, आई वुड से इजीली दे कैन मेक 60+ K पर ईयर? पर ईयर. टैक्स फ्री? नहीं, मतलब ये आप लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड होता होगा ना? जी हम सब अच्छा, सेल्फ you are एम्प्लॉयड होते हैं. जी self-employed, बिल्कुल. right. अभी आपने बताया कि दिस इज लाइक 60K प्लस, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. देखा जाए एवरेज से बहुत अच्छा है. तो फिर लोग इस ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते? व्हाई दे वांट टू बी इंस्ट्रक्टर? वेरी गुड क्वेश्चन. आई थिंक इसके मेन रीज़न ये है कि क्योंकि ये जो जॉब है ना, ये बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेसफुल जॉब है. ओके, वो तो सारी जॉब्स होती हैं वैसे. सारी जॉब होती हैं, लेकिन हर जॉब में जो रिस्क ऑफ लूजिंग योर लाइफ वो इतनी हाई नहीं होती जितनी इस हाँ, जॉब में है. एग्जैक्टली है. क्योंकि ब्लिंक ऑफ एन आई आपने अगर नहीं कंसंट्रेशन की तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, और प्लस आपका सारा एक बंदा बैठा हुआ है. तो आई थिंक ये एक रीज़न है. और दूसरी जो रीज़न है मेरे ख्याल से वो है कि सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस. क्योंकि लोग समझते हैं कि इस जॉब को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, विच इज़ यस ट्रू. और लोग समझते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है. ये ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी इंसान सिखा सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है. कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप अगर कर सकते हो, आप इस फील्ड में लाजमी आए. इनफैक्ट मैं इनकरेज करूँगा कि अपनी जो कम्युनिटी के लोग हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ से भी, वो इस फील्ड को लाजमी चूज़ करें. क्योंकि इस वक्त बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि ओबियसली बायो लैंग्वेज लोगों को सिखा पाते हैं. और अक्सर जो लोग आए हुए होते हैं बाहर से, वो बेचारे फिर नहीं सीख पाते फ्रॉम. अगर आप किसी एक एरिया में लैंग्वेज बैरियर आ जाता है अगर वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास स्कॉटलैंड से बहुत मैसेजेस आते हैं. मेरे पास ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, आप ही के कैंट के एरिया से मुझे इतने मैसेजेस आते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई उर्दू स्पीकिंग इंस्ट्रक्टर नहीं है. तो अगर आपको लगता है कि आप के अंदर स्टेक टू बिकम अ गुड ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, प्लीज़ सर्च कीजिए और इस फील्ड में लाजमी आइए. क्योंकि इस फील्ड के अंदर
येस इज़ अ स्ट्रेसफुल जॉब, बट एवरी अदर जॉब इज स्ट्रेसफुल, बट इज़ अ गुड रिवॉर्डिंग जॉब, क्योंकि आप अर्निंग गुड कर रहे हैं, यू चूजिंग योर ओन आवर्स, यू चूजिंग योर ओन हॉलीडेज, यू चूजिंग योर ओन सिकनेसेस, यू आर योर ओन बॉस. ऑफ कोर्स या तो अगर ये लोगों को पता चल जाए तो दिस इज़ द बेस्ट जॉब. बेसिकली बिजनेस हो गया ना आप लोगों का. इस लाइक Yeah. बिजनेस है. एग्जैक्टली, बिल्कुल. अच्छा, कोई फाइनल एडवाइस आप देना चाहते हैं? फाइनल एडवाइस सब लोगों को ये दूंगा कि क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हमने पूछा भी है और लोग भी मुझसे अक्सर ही पूछते हैं कि सर प्लीज़ कोई हेल्प करें कि हम टेस्ट कैसे पास करें. आप पहले देखिए, मैं फिर आपको ये फाइनल एडवाइस दे दूँगी, प्लीज़ जब आप लोग टेस्ट पे जा रहे हैं, देखिए ड्राइविंग टेस्ट है, ड्राइविंग को तो नाम रखें, टेस्ट के नाम को हटा दें, सिर्फ ड्राइविंग करके ड्राइव करें. अपने अंदर एक और चीज़ जो लोगों को नहीं पता, मैं आज बता देता हूँ थ्रू दिस चैनल, कि एग्जामिनर्स चाहते हैं कि आप लोग टेस्ट पास करें. ये जो मिथ लोगों ने बनाया हुआ है कि एग्जामिनर के पास कोई कोटा सिस्टम होता है, फेल कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. अगर आप अच्छी ड्राइव करेंगे आप पास कर लेंगे. तो कॉन्फिडेंस होके जाएं, जब भी जाएं लुक स्मार्ट करें, मेक श्योर कि हैव अ गुड नाइट स्लीप हो, एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनाइज अ नाइट बिफोर. ठीक है, तो ये आपके लिए आसान होगा, तो आप पास कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. आई होप आपको समझ आ गई होगी और आपके लिए चीज़ें आसान होगी ड्राइविंग टेस्ट पास करना. आप फरहान भाई को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है. एंड यू कैन ऑल्सो कांटेक्ट मी और ईमेल कर सकते हैं, हमारी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी. कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग. थैंक यू सो मच वंस अगेन.